अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। जिस तरह के मैं हर वीक आप लोग के साथ गोल्ड का फोरकास्ट शेयर कर रही होती हूँ और आप लोगों की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और प्रॉपर मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें हमारा रिवॉर्ड मिल गया हो। तो बात करते हैं अपने अपकमिंग वीक के एनालिसिस की। उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे यूएसडी की न्यूज़ की तरफ। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन यूएसडी में एफओएमसी मेंबर्स की स्पीक है। तो ये एक अच्छा डाटा है, इम्पोर्टेंट डाटा है। इससे मार्केट के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड अभी तक अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो मज़ीद भी मैं गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाला दिन न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है ये डाटाज फ्लैश पीएमआई का डाटा और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज हैं और ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनल करने की पावर रखते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फेड चीफ की स्पीक, कि अब की बार वो ऐसा क्या कहता है रेट कट्स के बारे में, या फिर फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि मार्केट स्टेबल रहती है या नहीं रहती। जैसा कि लास्ट मंथ से मार्केट स्टेबल नहीं थी, लेट्स सी कि अपकमिंग वीक में भी क्या मार्केट एज अ फंडामेंटल स्टेबल नज़र आएगी या नहीं। अगर हम बात करें जीडीपी के डाटा की, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका डाटा भी मैं मार्केट में अब की बार यूएसडी का डाटा ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पॉजिटिव वे में देख रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी अगर मार्केट में अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम गोल्ड को नेगेटिव देख सकते हैं। तो ये थर्सडे वाले डाटास और वेडनेसडे वाले डाटास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटास हैं। मार्केट ने अभी तक बिग टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं दी। जब तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कह दें कि गोल्ड पे रिट्रेसमेंट नहीं देती, तब तक गोल्ड की जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्योंकि मार्केट जब भी किसी वे में चल रही होती है, चाहे वो अपसाइड मूव दे रही हो या चाहे वो डाउन साइड मूव दे रही हो, रिट्रेसमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब तक मार्केट वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं देती, हम किसी भी एरिया से शॉर्टी के साथ विथ हाई कंफर्मेशन एंड हाई एक्यूरेसी बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये आप इस चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये H1 का चार्ट है। बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है इसने एज आ रेजिस्टेंस वर्क किया है और इस ट्रेंड लाइन ने एज अ सपोर्ट वर्क किया है। अभी गोल्ड इसके अंदर प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और अगर देखा जाए तो इस एरिया का ब्रेकआउट भी कर चुका हुआ है। ये मैंने एक एसएनआर लेवल और पीओआई लेवल, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे स्मार्ट मनी किसी भी एरिया से बाइंग और सेलिंग करने के लिए तैयारी कर रही होती है या इंटरेस्टेड होती है, हम ऐसे एरियाज़ को पीओआई एरियाज़ कहते हैं। और ये एक इंगल्फिंग का एरिया भी है और आप एक कह दें कि एक डिमांड भी है। तो मैं मार्केट में इस एरिया को भी सेल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर हम बात करें बाय की, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि मैं मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड लाइन को एज अ प्रॉपर सपोर्ट वर्क किया। अब मार्केट प्रॉपर इस एरिया का ब्रेकआउट कर चुकी हुई है। अगर आप देखें तो काफ़ी मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी हुई है। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट की पेंडिंग लिक्विडिटी है। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट खुलती है गैप से और वो गैप होता है डाउन में, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस एरिया के ऊपर एक एफपीजी भी छोड़ के गई हुई है जो कि H1 का फेयर वैल्यू गैप है, ये एरिया, ठीक है। और सेकंड एरिया ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। ये दो एरियाज है मार्केट के पास। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट खुलती है गैप से और वो गैप होता है सेल के अंदर, तो 100% मार्केट एक अच्छा बाय मोमेंटम पकड़ सकती है, ठीक है। मैं मार्केट को फिर बाय में एक्सपेक्ट करूँगी। लेकिन अगर मार्केट वो गैप बाय में लगाती है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो मैं मार्केट को सेल में एक्सपेक्ट करूँगी शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं गोल्ड के अंदर कि माइट बी पॉसिबल कि मार्केट मंडे वाले दिन इस लिक्विडिटी को टारगेट करे जो लिक्विडिटी मार्केट पेंडिंग छोड़ के एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर तो मार्केट इस एरिया से जो कि बनता है 3704 का एरिया, अगर मार्केट इस एरिया से वापस रेजिस्ट होके हमें कोई भी सेलिंग सिनेरियो दिखाती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लेवल्स के ऊपर
कैंडल स्टिक को रीड करना आता हो, क्योंकि जब तक आपको कैंडल्स की थ्योरी, कैंडल्स की मूवमेंट की पहचान नहीं होगी, कैंडल्स के स्प्रेड का अंदाज़ा नहीं होगा, कैंडल की वीक रिजेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, बिलीव मी आप गोल्ड को कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे कोई अपने बेस्ट एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर दे, बट लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी चीज़ों को किस तरह से आप खुद से चीज़ों को किस तरह से ज्यूम कर रहे हैं, या आप खुद से चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप सामने वाले की ही ऊपर प्रॉपर डिपेंड होके वर्क करें। तो बेटर है कि हम अगर, क्योंकि यहाँ पे H1 के ऊपर प्रॉपर वीक रिजेक्शन है इन लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें तो ये कैंडल पिछली कैंडल के इनसाइड हुई है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग। ठीक है, बाइंग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, माइट बी पॉसिबल अगर ये गैप सेल में हुआ तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगी या इस FVG को फिल करेगी, या इस एरिया से हम बाय को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हम इस एरिया से बाय को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बाय का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट मेरे इस बाय के टारगेट को फिल करती है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है मेरे इस जोन के, जो कि एरिया बनता है 3715 का एरिया, अगर मार्केट 3715 के एरिया के ऊपर कोई भी M30 की कैंडल क्रॉस करके प्रॉपर ब्रेकआउट करती है, फेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब मदीहा FX ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं कि आप ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मार्केट रियल ब्रेकआउट करती है देन वो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे एनालिसिस होते हैं वो 1 या 2 दिन के नहीं होते, प्रॉपर वीक के होते हैं। तो मेरा जो टारगेट एरिया होगा अपकमिंग वीक का वो होगा 3756 से 3770 के ऑलमोस्ट राउंड बाउट का एरिया। ठीक है, ये मेरे टारगेट एरियाज होंगे बाय के अंदर। और अगर तो मार्केट इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती और वापस वीक रिजेक्शन करके किसी भी बिग टाइम फ्रेम की जोन के अंदर आती है, तो हम मार्केट को इस एरिया से 3703 से सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न विद हाई वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो मार्केट सेल आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, सेम पहला टारगेट एरिया ये एरिया होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट एरिया ये एरिया होगा। फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 3669 का, क्योंकि ये जो एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस नहीं है, ये बिग टाइम फ्रेम के होते हैं, क्योंकि ये पूरा वीक चलते हैं। मैं आफ्टर वीक आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोग के साथ हाई एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस शेयर करूँ, जैसा कि मैं अब तक करती आ रही हूँ, क्योंकि आपको बेस्ट वे में बेनिफिट्स होते हैं तभी ही आप मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और प्रॉपर रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से वापस हमें कोई सेल सिनेरियो दिखाती है तो पहला टारगेट मेरा ये जोन होगा 3668 के करीब। और अगर मार्केट 3668 के एरिया पे कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, तब आपने बाय करने में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि समटाइम जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है ऐसे एरियाज़ के ऊपर तो मार्केट प्रॉपर एक रेंज मूड हो जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के। तो आपने प्रॉपर वेट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो टारगेट ये फेयर वैल्यू गैप होगा, जो कि H1 का FVG है। यहाँ से पॉसिबल है बाइंग आए, और ये एरिया या फिर जो एरिया में ऑलरेडी टारगेट कर चुकी हूँ ये एरिया, ठीक है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से वापस नीचे क्लोज करती है तो 100% हम मार्केट को सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है या इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब करके बाय में ही जा रही है, तब तो हम ऑफ कोर्स बाय के एरियाज़ को ही देखेंगे, जो कि मेरे ये एरियाज़ हैं। और अगर मार्केट बिल फर्स्ट हमें बाय सिनेरियो नहीं दिखाती, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक दफ़ा मार्केट को स्ट्रॉन्ग सेल आना चाहिए, तो यहाँ पे एक फ्रेश इंगल्फिंग भी पड़ी हुई है। अगर मार्केट इस सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के नीचे 3642 के जोन के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देती है H1 टाइम फ्रेम की, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, नोट अ फेकआउट। जिस तरह से ये फेकआउट्स हैं, ये फेकआउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। M30 की भी चलेगी। अगर M30 की प्रॉपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो हम गोल्ड को सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो मेरा सेल का टारगेट होगा वो ये एरिया होगा 3596 का एरिया, ऑलमोस्ट 3600 का एरिया। मैं मार्केट को 3600 पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो अब आए या चाहे वो मज़ीद ऊपर की
लिक्विडिटी को टारगेट करके आए या हाई लगा के आए, लेकिन मार्केट को एक दफ़ा 100% इस एरिया को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको जो एरियाज़ बताए थे, आप देखें कि मार्केट ने हाई एक्यूरेसी के साथ उन एरियाज़ को रिस्पेक्ट दी है। उसकी रीज़न सिर्फ ये लर्निंग है और कुछ भी नहीं। अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो रीच करते हैं लर्निंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप अर्निंग कभी भी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मिलकर काम करना, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे डेली बेस पे हम गोल्ड के अपडेट देते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे नेक्स्ट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे नेक्स्ट बैच का पार्ट भी बन सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर बायो में भी मेंशन होता है और स्क्रीन पर भी मेंशन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगेन एक अच्छे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।